कि दीन के आसान होने का मतलब क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अद्दीन युस्रुन, कि दीन आसान है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह तुमसे दीन में आसानी चाहता है, परेशानी नहीं चाहता। कुरान करीम की एक और आयत है, मा जअलल्लाहु अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में परेशानी और तंगी को नहीं रखा है, दीन को आसान बनाया है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि दीन के अंदर आसानी पैदा करो, तंगी और मुश्किल पैदा ना करो। ये सारी हदीसें, कुरान की ये सारी आयतें हम एक तरफ रखते हैं, और आजकल जो मतलब बयान किया जाता है अवामी जहन से और यूट्यूबर स्कॉलर से, जब वो ये कहते हैं कि अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, तो उसका मतलब ये लेते हैं कि दीन का मतलब और मफहूम कोई भी बयान कर सकता है, कुरान की तफसीर कोई भी कर सकता है, कुरान का तर्जुमा कोई भी समझ सकता है, मसाइल कुरान और हदीस से कोई भी निकाल सकता है। ये मतलब लेते हैं दीन आसान होने का, एक मतलब यूट्यूबर स्कॉलर और आम जहन का आदमी। हालांकि ये मतलब बिल्कुल गलत है, सही नहीं है ये मतलब। और दूसरा मतलब ये लेते हैं कि दीन आसान है, मतलब ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, बहुत वुसात है, बहुत कुशादगी है। अगर आपको नमाज पढ़ने में आप कंफर्ट नहीं है, अभी आप तिजारत कर रहे हैं, अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी आप ऑफिस में हैं, तो दीन बहुत आसान है। 3 वक्त की नमाज पढ़ लीजिए, 2 वक्त नहीं भी हो रहा तो चलेगा। दीन मुश्किल नहीं है, 3 वक्त पढ़िए। दीन के अंदर बड़ी वुसात है, बहुत ही आसानी है। तो अभी तो आप जॉब पर हैं, अभी तो आप ऑफिस में हैं, अभी तो आप दुकान में हैं, अभी तो आप ग्राहक अटेंड कर रहे हैं, अभी तो आप काम कर रहे हैं, तो आप ग्राहक छोड़कर, ऑफिस छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, तिजारत छोड़कर, काम धंधे छोड़कर नमाज को जाएंगे, नुकसान होगा। दीन आसान है, 3 वक्त की नमाज पढ़ा कीजिए, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। नींद आ रही है तो इशा की नमाज भी छोड़ दीजिए, नींद आ रही है तो फजर की नमाज भी छोड़ दीजिए, और बहुत ज्यादा गर्मी है तो रोजा को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि दीन बहुत आसान है। भाई सूद के बगैर कैसे चलेगा? सूद के बगैर हम अपनी जिंदगी कैसे सरवाइव कर सकते हैं, लाइफ कैसे सरवाइव कर सकते हैं? झूठ के बगैर हम तिजारत कैसे सरवाइव कर सकते हैं? दीन बहुत आसान है, झूठ भी बोलो। दीन बहुत आसान है, लोन भी लो। दीन बहुत आसान है, सूदी कारोबार भी करो। और उनको यह हदीस याद होती है, अद्दीन युस्रुन, कि दीन बहुत आसान है। यह हदीस याद होती है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि दीन में आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो। और उलमा को तंज करते हैं और कहते हैं ये जो उलमा हैं, उलमा इन्होंने दीन को मुश्किल बना दिया। ये हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी पर लाते हैं, ये हमें सूद से डराते हैं, ये हमें झूठ से डराते हैं। हालांकि दीन तो आसान है, जरूरत के मुताबिक सूद भी लिया दिया जा सकता है, जरूरत के मुताबिक आदमी झूठ भी बोल सकता है, जरूरत के मुताबिक आदमी नमाज को भी आगे पीछे कर सकता है, जरूरत के मुताबिक आदमी फहश चीजों को भी प्रमोट कर सकता है। ये लिबरल लोग करते हैं ऐसा, और कहते भी हैं। इसलिए आज हमारा टॉपिक है, हमें यह बात समझनी चाहिए कि दीन आसान होने का मतलब क्या है। यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दीन का मतलब, मफहूम, मानी कोई भी ऐरा गैरा नट्ठू खैरा कहीं का भी कुछ भी बयान कर सकता है। यह मतलब तो बिल्कुल नहीं। यह भी मतलब नहीं है कि कोई आदमी यह समझे कि दीन आसान है तो दीन के अहकाम को अपने एतबार से एडजस्ट करता रहे, आगे पीछे करता रहे। यह भी मतलब नहीं है इसका। सही मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जान पर, किसी नफ्स पर उसकी हैसियत, उसकी ताकत और उसकी वुसअत से ज्यादा उसको बोझ नहीं डालता, मुकल्लफ नहीं बनाता। अब दीन आसान होने का मतलब यह है कि दीन का काम उसके लिए करना मुमकिन है, उसकी वुसअत में है, उसकी हैसियत के अंदर है,
उसके इस्तिताअत के अंदर है, उसके ताकत के अंदर है, वो मुमकिन है, कर सकता है। दीन आसान होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम कोई दीन का काम करेंगे तो उसमें मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल होगी लेकिन उसके ताकत से बाहर नहीं होगा। रोजा हम रखेंगे मुश्किल होगा लेकिन रख सकते हैं, नमाज हम पढ़ेंगे मुश्किल है लेकिन पढ़ सकते हैं, हज करना मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं, ज़कात देना मुश्किल है लेकिन दे सकते हैं। तो आसान होने का यह मतलब नहीं है कि मुश्किल ना हो, आसान होने का यह मतलब है कि वो उसकी ताकत रखता है, वो उसको कर सकता है, वो उसकी हैसियत के अंदर है, वो उसकी हैसियत से बाहर नहीं है। यह है आसान होने का मतलब। ये उसकी, और एक आसान होने का मतलब यह है कि मुकल्लफ शरीयत उसकी हैसियत से ज्यादा नहीं बनाता। मिसाल के तौर पर एक आदमी खड़े होने की ताकत नहीं रखता नमाज पढ़ने में, शरीयत उसको मुकल्लफ नहीं बनाता, जबरदस्ती नहीं कहता कि तुम खड़े ही होकर नमाज पढ़ो, आप बैठकर भी नमाज पढ़ सकते हैं अगर खड़े होने की ताकत नहीं है। तो एक आदमी बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता, शरीयत उस पर जुल्म नहीं करेगा, शरीयत ये नहीं कहे तुमको बैठकर ही नमाज पढ़ना है, तुमको खड़े होकर ही नमाज पढ़ना है, कहेगा लेट कर नमाज पढ़ो लेकिन पढ़ो। यह है आसान होने का मतलब। इसी तरीके से एक आदमी मरीज है, बीमार है, रोजा नहीं रख पाता है, तो शरीयत उसको दो ऑप्शन देता है। एक आदमी अगर इतना बूढ़ा है कि वो पूरी जिंदगी में कभी भी रोजा नहीं रख सकता, तो उसको कहता है कि भाई तुम फिदिया दे दो। और एक आदमी वो है जो मुसाफिर है, मरीज है, बाद में सही हो जाएगा, बाद में उसका सफर खत्म हो जाएगा, तो उसको कहता है कि कज़ा रोजा रख लो। व इन कुंतुम अला सफरिन व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि अगर तुम सफर में हो, मर्ज है तुम्हें, तो बाद में रोजा रख लेना, दीन आसान है। ये नहीं कहता कि नहीं सफर में भी रखना ही होगा तुमको रोजा, तुमको मर्ज में भी रोजा रखना ही होगा, तुम चाहे कितने भी बूढ़े हो, तुम्हारी हड्डियां गल रही हो, लेकिन रोजा रखना होगा क्योंकि सांस चल रहा है तुम्हारा। नहीं, ऐसे बूढ़े को कहता है कि भाई तुम फिदिया दे लो। यह है आसान होने का मतलब। अगर आप ये बात समझ गए हैं कि दीन के आसान होने का मतलब ये नहीं है कि दीन का माना और मफहूम कोई भी बयान कर सकता है, ये नहीं है। और दीन के आसान होने का मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी आदमी दीन को अपनी एतबार से उसको आगे पीछे एडजस्ट करता रहे, ये भी नहीं है। दीन के आसान होने का मतलब यह है कि वो दीन और वो अमल उसकी हैसियत के अंदर है, उसकी ताकत के अंदर है, उसकी ताकत से बाहर नहीं है। यह मतलब भी नहीं है कि दीन आसान है का मतलब उसके करने में मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल तो होगा, आप गर्मी के दिनों में रोजा रखेंगे, मुश्किल नहीं है, प्यास नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगी, मुश्किल है। आप ग्राहक को छोड़कर नमाज पढ़ेंगे, आसान है, ये मुश्किल है। आप अपनी मीटिंग, ऑफिस की मीटिंग छोड़कर नमाज पढ़ेंगे, ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं आप। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि आज लोग ये कहते हैं कि अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुज़्ज़किर, कि हमने कुरान को आसान कर दिया। ये मौलवी मुश्किल कर देता है, ये मौलवी भारी बना देता है, ये मुफ्ती भारी बना देता है। ये मुफ्ती और मौलवी जो है एक तरह की दुश्मनी है, मुफ्ती और मौलवी और आलिम से। कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान किया। तो ये मुफ्ती कौन होता है मुश्किल करने वाला, ये आलिम कौन होता है मुश्किल करने वाला? आगे नहीं पढ़ता कि आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं। अल्लाह कहते हैं लिज़्ज़िक्री, हमने कुरान को आसान किया है नसीहत पकड़ने के लिए, तिलावत करने के लिए, मसले बयान करने के लिए आसान नहीं किया। दीन को के मफहूम बयान करने के लिए हमने आसान नहीं किया, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए आसान नहीं किया, नसीहत पकड़ने के लिए कुरान को आसान किया है। तो मौलवी जब हाथ पकड़ता है या किसी का मुंह पकड़ता है तो इस काबिल नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूं, दुनिया की बात छोड़िए, क्योंकि ये एग्जाम्पल जब आदमी आंखों देखा देखता है ना तो ज्यादा समझ में आता है। मैंने 15 साल मदरसे में गुजारे हैं, 15 साल, फिर मैं आपके यहां पर बैठा हुआ हूं। 15 साल मेरा कुरान और हदीस में 24 घंटा मेरा लगा है।
फिर यहां पर आया हूं। मैं आज भी कोई नया मसला नहीं बयान करता, मैं नाकिल हूं। जो किताबों में उलमा ने लिख दिया है, मुफस्सिर ने तफसीर के अंदर लिख दिया है, मुफ्तियों ने किताबों में इफ्ता के अंदर लिख दिया है, किताबों के अंदर जो बात आ चुकी है, मैं उसी को पढ़ता हूं, उसी को समझता हूं, उसी आलिम, बड़े बड़े आलिम की किताब को पढ़ता हूं, बड़े बड़े आलिम के बयान को सुनता हूं और उसी बात को मैं आपके सामने नकल कर देता हूं। मैं खुद को मुहक्किक नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ा मुहक्किक हूं, मैं बहुत बड़ा मुज्तहिद हूं, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, मैं बहुत बड़ा रिसर्चदा हूं, मैंने बड़ी रिसर्च की है, मैंने बड़ी तहकीक की है और मैं बहुत मुज्तहिद हूं। आप जरा सोचिए, मेरे जैसा आदमी जिसने 15 साल मदरसे में लगाए हैं, जिसने हदीस सीखी, जिसने कुरान की तफसीर सीखी, जिसने फन्ने बलागत को सीखा, जिसने हर फन को सीखा, 15 साल मदरसे में दिन रात लगाया और जब यहां बैठता है तो कह रहा है कि मैं मुहक्किक नहीं हूं, मैं भी वही बात नकल करता हूं, मैं नाकिल हूं। नाकिल की हैसियत यह होती है कि एक चीज को इधर से उठाया, इधर नकल कर दिया, इधर से उठाया, इधर नकल कर दिया, यह नाकिल होता है। और जो मुहक्किक होता है वो साबित करता है, मसले निकालता है, वो मुस्तंबत करता है, मसले नए नए बताता है। मैं नए मसले बताता नहीं, मैं उन मसलों को बताता हूं जो मसला पहले से किताब में लिखा हुआ है, जो पहले से उलमा बताकर चले गए। अगर कोई नई बात आती है तो मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे बस का नहीं है, ये आप बड़े मुफ्ती से जाइए, शेखुल इस्लाम से पूछिए, हकीमुल उम्मत से पूछिए, हकीमुल इस्लाम से पूछिए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही से पूछिए, मौलाना कासिम नानोतवी से पूछिए, मुफ्ती तकी उस्मानी से पूछिए। वो मुहक्किक हैं, वो मुज्तहिद का दर्जा रखते हैं। हम तो सिर्फ वही मसला बताएंगे जो किताब में लिखा हुआ है, जो तफसीर की किताबों में। नई बात अगर कहीं से आ जाती है हम उस पर डिस्कस नहीं करते। ये तो मेरी हालत है। मैंने 15 साल मदरसे में, कुरान में, हदीस में, फिक़ह में लगाया है। और एक आदमी, वो जो इंजीनियर है, जो प्रोफेसर है, जो डॉक्टर है, जो आम आदमी है, जिसने मदरसे का मुंह नहीं देखा, जिसने मदरसे को 5 दिन भी नहीं दिया, 5 साल भी नहीं दिया, 5 हफ्ते भी नहीं दिया, एक हदीस कहीं से कोट करता है, गूगल से निकालता है, डिजिटल मौलवी से सुनता है, यूट्यूबर स्कॉलर से सुनता है, 2-3 हदीस नंबर के साथ याद कर लिया, बुखारी की, मुस्लिम की, तिरमिजी की, यहां वहां से हदीस याद कर लिया किसी स्कॉलर से। अब भिड़ गया, आलिम से भिड़ जाता, बोलता मैं तो मुहक्किक हूं, मैं किसी आलिम वालिम को नहीं जानता। आलिम को कह रहा है मैं किसी आलिम वालिम को नहीं जानता। उसकी क्या हैसियत है भाई? उसने कितना वक्त कुरान को दिया है, कितना वक्त। एक जमाना था कि वो वीडियो गेम खेलता था मोबाइल पे, एक जमाना था कि वो जुआ खेलता था, और पता नहीं करते करते कभी किसी यूट्यूबर स्कॉलर को सुन लिया, उससे 2-3 हदीसें उसको बहुत इंप्रेस कर गई, बहुत मुतासिर कर गई। अब वो 2-3 हदीसें कोट कर रहा है आलिम के सामने और कहता है कि मैं आलिम से मुस्तगनी हूं, मैं आलिम से बेनियाज हूं, मुझे आलिम की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ सकता हूं, मैं खुद समझ सकता हूं, मैं खुद दीन समझा सकता हूं, मैं खुद दीन समझ सकता हूं। ये ऐसी बातें कर रहा है। आप सोचिए, लॉजिकल सोचिए, क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? एक वो आदमी, यानी मैं 15 साल मदरसे को देता हूं, फिर भी ये कहता हूं कि मैं मुहक्किक नहीं हूं, मुझे भी जरूरत है उलमा की, मुझे भी जरूरत है किताब की, मुझे भी जरूरत है बड़े आलिम की। मैं भी डिजिटल मौलवी हूं, मैं भी डिजिटल मौलवी वीडियो बनाता हूं, मैं भी यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मुझे जरूरत है अकाबिरीन की, मुझे जरूरत है अकाबिर के फतवों की, मुझे जरूरत है अकाबिर की तकरीर की, मुझे जरूरत है अकाबिर की किताबों की। और आज का यूथ, आज का नौजवान जो कभी पबजी गेम खेल रहा था, कभी वीडियो गेम खेल रहा था, कभी किसी गली में पड़ा हुआ था, कभी जुआ खेल रहा था, कभी शराब पी रहा था, और अचानक से किसी स्कॉलर को सुन लिया, नाम नेहाद स्कॉलर को, जिसने उलमा से बदजन किया आवाम को और नौजवानों को, उलमा से रिश्ता काटा, उसको सुन लिया और हदीस के किसी नंबर को याद कर लिया,
हदीस को कोट कर दिया, अब कहता है कि मुझे किसी आलिम की जरूरत नहीं है, मुझे किसी इमाम की जरूरत नहीं है, मैं किसी आलिम से क्यों समझूं, कुरान तो आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान तो बहुत आसान है, कुरान कहता है कुरान आसान है, और मौलवी मुश्किल कर रहा है। दीन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अद्दीनु युस्रुन, कि दीन बहुत आसान है, मौलवी मुश्किल कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, कि भाई दीन को आसान बनाओ, आसान बनाकर पेश करो, और मौलवी मुश्किल बनाकर पेश करता है। ये दोनों घोटालों को समझें आप, ये एक तरह का घोटाला है और ये एक तरह की गलतफहमी है, ये गुमराही है। उलमा से अवाम को, नौजवान को काटने का एक हरबा है। कुरान जब कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान किया, तो आगे वो ये कहता है लिज़्ज़िक्रि, नसीहत पकड़ने के लिए। आप कुरान का तर्जुमा पढ़िए, आप कुरान पढ़िए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उसमें पड़ोसियों के हुकूक है, उसमें वालिदैन के हुकूक हैं, उसमें बड़ों के हुकूक हैं, छोटे के हुकूक है। पढ़िए, आप मोटिवेट होंगे, आपके अंदर ये बात पैदा होगी कि कुरान बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बहुत अच्छे किस्से सुना रहा है। तो ये आसान है, ये किस्सा पढ़ना, समझना, इबरत हासिल करना आसान है। लेकिन जब कुरान मसाइल को बयान करता है, जब उलूम अहकाम को बयान करता है, तो वहां पर हर शख्स के बस की बात नहीं है कि वो मसाइल को बयान करे। हर शख्स नहीं कह सकता। कुरान फिर उसके लिए अलग से आयत नाजिल करता है और कहता है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून, कि ए नबी, हमने जो कुरान आप पर नाजिल किया है लितुबय्यिना लिन्नास, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको खोल खोल कर लोगों तक समझाएं, लोगों को बताएं। क्या सहाबी की जबान अरबी नहीं थी? क्या सहाबी को अरबी समझ में नहीं आती थी? सहाबी से ज्यादा समझदार आज का नौजवान है, आज का यूथ है। फिर अल्लाह के नबी को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई कि वह अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, कि जब हम कुरान नाजिल करते हैं आप पर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खोल खोल कर हदीस के जरिए से अपनी जबान से समझाएं कि इस मसले का यह हुक्म है, इस मसले का यह हुक्म है। तो मालूम हुआ कि कुरान के उलूम दो तरह के हैं। एक उलूम वो है जो आसान है, जिसमें वाक़यात है, जिसमें मिसालात हैं, जिसके अंदर तमसील है, तशबीह है, पिछले कौम के वाक़यात हैं, अंबिया के वाक़यात हैं, जन्नत का तस्करा है, जहन्नम का तस्करा है, आखिरत का तस्करा है, जन्नत का शौक दिलाने का तस्करा है, जहन्नम से डराने का तस्करा है, और माँ बाप के हुकूक को बयान किया गया, पड़ोसियों के हुकूक को बयान किया गया, जुल्म जाती से रोका गया और आमाल पर, इबादत पर उभारा गया। ये सब जितनी कुरान की आयतें बड़ी आसान है, कोई भी पढ़ेगा, उसका तर्जुमा पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा, मोटिवेट हो जाएगा, उस पर अमल करेगा। लेकिन जहां जहां पर शरीयत के मसाइल की बात है, वहां पर हर कोई, उसके लिए 14-15 उलूम की जरूरत है। वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बी, रासिखीन फिल इल्म की जरूरत है, मुजतहिद की जरूरत है। खुद अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, के तफक्कुर करने वालों की जरूरत है, फिक्र करने वालों की जरूरत है। तफक्कुर कहते हैं, ये तफक्कुर तफाउल से बना है। जो लोग अरबी जानते हैं उनको मालूम होगा कि ये बाबे तफाउल का मतलब होता है, बाबे तफाउल की एक खासियत होती है तकल्लुफ, यानी गौर व फिक्र करने का मादा उसके अंदर होना चाहिए, इस्तिंबात और इस्तिखराज और इज्तिहाद करने की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा जिसको कुरान से, हदीस से, इस्लाम से, दीन से कभी कहीं कोई वास्ता नहीं था, किसी यूट्यूबर नाम नहाद स्कॉलर को, इंजीनियर मिर्जा वगैरह को सुन लिया और आ गया उलमा से भिड़ने, आ गया उलमा से मुकाबला करने, आ गया 2-3 हदीस की किताब याद कर लिया, नंबर याद कर लिया। तफक्कुर इसका मतलब नहीं है कि आप किसी हदीस का हवाला याद कर लें, 2-3 हवाला याद कर लें। तफक्कुर इसका मतलब नहीं है। और तफक्कुर इसका मतलब भी नहीं है कि आप हदीस नंबर बोलते हैं 666, यह भी तफक्कुर नहीं। तफक्कुर का मतलब है इस्तिंबात करने की सलाहियत, इस्तिखराज करने की सलाहियत, इज्तिहाद करने की सलाहियत, कुरान से आयात और उलूम निकालने की ताकत और वुसअत जो इमाम आजम अबू हनीफा को थी, जो इमाम आमश को थी, जो इमाम
बुखारी को थी, और जो इमाम शाफई को थी, जो सुफियान इब्न उयैना को थी, जो इमाम हुमैदी की थी। वो मतलब है इस्तिंबात और इस्तिखराज का। ये नहीं कि भाई नंबर याद कर लिया 2-4 हदीस के और नंबर याद कर लिया 2-4 किताब के तो आप आ गए मुस्तंबत करने वाले, आप आ गए मुज्तहिद, बड़े मुज्तहिद हैं। तफक्कुर के लिए इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रुब्ब हामिली फिक़हिन गैर फ़क़ीहिन। एक हदीस के ज़िम्न में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी हदीस तुम सुनो तो दूसरों तक पहुंचाओ। और साथ में यह भी इरशाद फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, उन तक भी पहुंचाओ। क्या मतलब? यानी मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई, सबने सुना। उसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक जानने वाले और एक जानने वाले और समझने वाले। एक सिर्फ जान गए और एक जानकर समझे भी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन तक मेरी बात पहुंचाओ जो समझते नहीं है। जान तो गए हैं लेकिन समझते नहीं। समझने वाले अफराद वही उलमा के हैं, वही मुफ्तियान किराम हैं, वही मुज्तहिदीन हैं, वही इस्तिंबात करने वाले हैं, वही इस्तिखराज करने वाले हैं। आप एक बात समझिए, अरे हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है, स्पेशलिस्ट होता है। आप हमको यह बताइए कि कोई डॉक्टर है और एक आम आदमी जो कालपोल दवा की नाम जानता है, दवा का नाम जानता है, कालपोल, डोलो, और एसिडिटी की दवा का नाम जानता है, और बुखार में और सर दर्द में और पेट दर्द में वो किसी को सजेस्ट कर देता है कि भाई ये दवा खा लो, ये दवा खा लो, ये दवा, 2-3 दवाएं का नाम जानता है। क्या वो ये कह सकता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है और डॉक्टर के काबिलियत की जरूरत नहीं है? क्या ये कह सकता है कोई? हर आम आदमी को 2-3 दवा का नाम याद होता है और 2-3 बीमारी में वो सजेस्ट कर देता है। पेट दर्द, बुखार में बता देता है, एसी लॉक ये ले लो, कॉम्बी फिलाम ले लो, ये सबको पता होता है, हमें भी पता है। लेकिन हम कभी डॉक्टर से जाके ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब हम भी डॉक्टर बन गए, हम भी डॉक्टर बने। क्यों? इसलिए कि हमें बुखार की दवा पता है, हमें सर के दर्द की दवा पता है, हमें पेट के दर्द की दवा पता है, इसलिए हम भी डॉक्टर हो गए। कोई कहता नहीं, और अगर कोई कहेगा तो कोई उसको मानेगा नहीं, सब उसको कहेगा पागल हो गया ये आदमी। अरे डॉक्टरी के लिए अलग से मेहनत करना पड़ता है, 10 साल 12 साल 15 साल उसको मेहनत करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, वो बड़ी मुशक्कत और मेहनत के साथ वो डॉक्टर बनता है। सिर्फ 2-3 दवाएं का नाम याद कर लिया और बीमारी का नाम याद कर लिया वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो इसमें तो दुनिया वाले को ये बात समझ में आती है, तो वो सिर्फ डॉक्टर को ही डॉक्टर बोलेंगे, आम आदमी को डॉक्टर नहीं बोल सकते। उसको डॉक्टर नहीं बोल सकते जो सिर्फ कॉम्बीफ्लेम, डोलो और इस तरह की 2-4 दवाएं जानता हो, बीमारियां उसको डॉक्टर नहीं बोलेंगे दुनिया वाले। लेकिन दीन के मामले में एकदम उल्टा है। दीन के मामले में अगर कोई 2-3 हदीस सुना दिया, 2-3 हवाला दे दिया, 2-3 नंबर दिखा दिया, 2-3 इबारत पढ़ दिया, बहुत बड़ा दीनदार है, आलिम से भी ज्यादा जानता है, या आलिम का भी नाक काट देगा, और दुनिया वाले उसको ये सर्टिफिकेट दे देते हैं। भाई दीन इतना आसान है कि कोई भी आएगा और उसमें हाथ साफ कर लेगा। डॉक्टरी के पेशे में दूसरा नहीं घुस सकता जब तक कि वो डॉक्टरी ना कर ले। वकालत के पेशे में कोई दूसरा वकील नहीं बन सकता सिर्फ 2-3 किताबें गूगल पे कोई पढ़ लेगा, गूगल से निकाल लेगा, पढ़ लेगा, क्या वो वकील बन जाएगा? उसके लिए बाज़ाब्ता उसको मेहनत करनी होगी, महारत हासिल करनी होगी, स्पेशलाइजेशन पैदा करना होगा, स्पेशलिस्ट बनना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा, माहिर बनना होगा। तब जाकर कोई किसी को वकील मानता है, तब जाकर कोई किसी को डॉक्टर मानता है। लेकिन दीन को इतना मलिया मेट कर दिया है आजकल के यूट्यूबर स्कॉलर ने, और इतना आसान और इतना सस्ता और इतना घटिया बना दिया है कि गली का भंगी भी अपने आप को कहता है कि मैं मुहक्किक हूं, मैं रिसर्च करने वाला हूं, मैं मुज्तहिद हूं, मैं मसला बता सकता हूं, मुझे उलमा की जरूरत नहीं है, मुझे आलिम की जरूरत नहीं है, मुझे इमाम की जरूरत नहीं है। ये दीन के साथ आप क्या कर रहे हैं? नाइंसाफी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इसलिए इस बात को समझिए, आजकल आपके इलाके में, आपके गांव में, बल्कि पूरी दुनिया में एक बीमारी, एक वबा फैली हुई है, अवाम को, नौजवान को उलमा से, इमाम से, मुहक्किक से काट कर खुद दीन को समझने और समझाने वाली बीमारी।
ये आप कभी मत सोचिएगा कि दीन कोई भी समझ सकता है। नहीं, दीन के समझने वाले, इबरत हासिल करने वाले और वाकयात वाले जो किस्से हैं और नसीहत वाले जो किस्से, इसको कोई भी समझ सकता है। लेकिन जो अहकाम के मसाइल हैं, जो शरीयत के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल, निकाह के मसाइल, खुला के मसाइल, इसको सिर्फ उलमा ही समझेंगे, उलमा ही समझाएंगे, उलमा ही से समझना चाहिए। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को अरबात अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारनी चाहिए। और फिर इसी मजमून को अल्लाह तबारक व तआला यूं बयान करते हैं कि अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस औरत को 1 साल इद्दत गुजारना चाहिए। 1 साल इद्दत गुजारना चाहिए, 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारना चाहिए। दोनों आयत है, दोनों कुरान में है, दोनों सूरह बकरा में है। अब एक आम आदमी जो अपने आप को मुहक्किक कहता है, जिसने मदरसे का मुंह नहीं देखा, जिसने तफसीर नहीं पढ़ी, जिसने हदीस नहीं पढ़ा, जो उलमा से मुस्तगनी है, जो उलमा से बेनियाज है, जो ये झंडा उठाता है कि मुझे उलमा की जरूरत नहीं है, मुझे मुफस्सिर की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ूंगा, खुद समझूंगा, खुद समझाऊंगा, तो क्या समझेगा इसका मतलब? पागल हो जाएगा, सर फोड़ लेगा, एक आयत का इनकार कर देगा, कहेगा कि एक आयत नहीं है। कुरान की एक ही बात सही हो सकती है ना। कहीं कहेगा कि 4 महीना 10 दिन इद्दत है या 1 साल इद्दत है, दोनों कैसे हो सकता है? मुफस्सिर लिखते हैं कि एक आयत मनसूख है। एक आयत क्या है? मनसूख है। और एक आयत मनसूख नहीं है। मनसूख का मतलब यह कि उसका हुक्म मनसूख हो चुका है। अब ये उसको मालूम होगा जो नासिख पढ़ा हो, जो मनसूख पढ़ा हो, जो अहले इल्म हो, जो वर्रासिखीन फिल इल्म हो, जो शान नुज़ूल को जानता हो, जो शान वुरूद को जानता हो, जो तफसीरी उलूम को जानता हो, जो उलूम कुरान को जानता हो, उसको पता चलेगा ना कि नासिख है कि मनसूख है। आपके मोहल्ले में एक बहस चल रही है, मैं उसकी मिसाल देता हूं कि रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द। आपस में हमारे नौजवान बहस कर रहे हैं कि रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द। ये वो नौजवान हैं जो वाव के लिए बहस कर रहे हैं कि वाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एकदम दिमाग खोलकर सुनिए इस मसले को। मैं किसी का नाम नहीं बताना चाह रहा हूं, आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या चल रहा है। नौजवान 2-3 हफ्ते से बहस कर रहे हैं, लंबी लंबी बहस, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की बहस चल रही है। हमारे पास ऐसा ये आया है, ऐसी न्यूज आई है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपके सामने रखा है। वो ये कह रहे हैं कि रब्बना लकल हम्द सही है या रब्बना वलकल हम्द सही है। हम लोग क्या बोलते हैं? रब्बना लकल हम्द ही बोलते हैं ना। और एक हदीस में वलकल हम्द भी है, वाव भी आया है। जो आदमी, जो नौजवान वाव के लिए बहस कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि ये वाव मुत्तसिल है, ये वाव मुनफसिल है, ये वाव आतिफा है, ये वाव जायद है, ये वाव कुछ और है। उसको ये नहीं मालूम है कि इस वाव का हुक्म क्या है। ये वाव जायद है, ये वाव आतिफा है, ये वाव मुत्तसिल है, ये वाव मुनफसिल है, ये वाव खालिया है। वाव की 5 किस्में तो मैंने अभी बयान कर दी है, इसके अलावा भी होंगी। वाव की 5 किस्में मैंने अभी बयान की जो मुझे याद है, इसके अलावा भी वाव की किस्में। अब वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भाई तुम वाव क्यों नहीं बोलते, रब्बना वलकल हम्द क्यों नहीं बोलते? रब्बना लकल हम्द बोल रहे हो। रब्बना वलकल हम्द की हदीस भी आई हुई है और रब्बना लकल हम्द की हदीस ज़ईफ है, वाव वाली हदीस सही है। यानी उसके दिमाग में यह बात किसी नाम निहाद यूट्यूबर स्कॉलर ने फिट कर दी है कि यह हदीस सही है, वो हदीस ज़ईफ है। अब इससे आगे वो नहीं बढ़ रहा कि सही हदीस ज़ईफ हदीस से आगे नहीं बढ़ रहा, बस यही बात कर रहा है। अब उसको इस वाव के बारे में नहीं मालूम है कि इस वाव का क्या हुक्म है। ये मैं एक मोटी सी मिसाल दिया हूं। इसलिए आज अपने नौजवानों को, मैं तो ऐसे नौजवान का वेलकम करता हूं, 100 बिस्मिल्लाह करता हूं ऐसे नौजवान को जो दीन समझने की कोशिश करते हैं, दीन पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं। कोई आलिम आपके खिलाफ नहीं है, कोई मुफ्ती आपके खिलाफ नहीं है, और कोई भी अगर खिलाफ है तो वो जाहिल हो सकता है, मगर पढ़ा लिखा तबका अगर
कुरान की तरफ आ रहा है, कुरान को समझने की कोशिश कर रहा है, कुरान के तर्जुमे को पढ़ता है, दीन को पढ़ने की कोशिश करता है, दीन में दिलचस्पी लेता है, दीन के मसाइल को सुनता है, वो चाहे यूट्यूब पर सुनता हो या किताब में पढ़ता हो, मैं ऐसे नौजवानों का वेलकम करता हूं और ऐसे नौजवानों से मुझे खुशी होती है। लेकिन गम उस वक्त होता है कि वो 2-4 वीडियो देखकर, 2-4 किताबें पढ़कर और कुरान का तर्जुमा पढ़कर जब वो कहने लगते हैं, दावा करने लगते हैं कि मुझे अब आलिम की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी इमाम की जरूरत नहीं है, ये नुकसानदायक है, ये नुकसान। आप कुरान का तर्जुमा पढ़िए, आप जो जबान जानते हैं उस जबान में कुरान का तर्जुमा पढ़िए, आप हदीस को पढ़िए, खुद से पढ़िए, कुरान को खुद से पढ़िए, समझिए, लेकिन उलमा के जेरे निगरानी में, उलमा के गाइडिंग में, क्योंकि कुरान की बहुत सारी आयतें आसान हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन बहुत सी आयतें जो अहकाम से ताल्लुक रखती हैं, जो मसाइल से ताल्लुक रखती हैं, वो आसान नहीं है। मैं इसी मौजू को और आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।